वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। Shri Ram Janambhoomi can be taken back after 500 years. So there is no reason why India cannot take back Sindhu, यानी कि सिंध। आतंकवादियों में जबरदस्त आतंक का माहौल है जनाब। जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ़ जो जैश का आतंकी था, उस शाहिद लतीफ़ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आगे आए हैं, किसी दिन भारत की आर्मी आगे आगे तो क्या करोगे? और सच्ची में किसी दिन रॉ की साजिश इस तरीके के जो लोग टर्म यूज करते हैं, किसी दिन सच्ची में रॉ ने अगर फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया। गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। मैं चाहता हूँ मैं कल मर जाऊँ ना तो आज पाकिस्तान टूट जाए, कि कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान देख लूँ। पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत में मर्ज होता हुआ देख लूँ। शाहिद लतीफ को बहुत 7 साल बाद मारा, बट दिल को बड़ी ठंडक को मिल रही है। किसी ने भी मारा, अज्ञात हमलावरों ने मारा, उन अज्ञात हमलावरों की जय हो। जय हिंद दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए स्टेटमेंट दिया है जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है, और स्वाभाविक है पाकिस्तान का तिलमिलाना भी लाजमी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट ही इस प्रकार का दिया है। उन्होंने कहा है कि हम राम जन्मभूमि पर 500 साल बाद जब राम मंदिर बना सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंध वापस ना ले सकें। और अब ये बयान योगी आदित्यनाथ के मुँह से आना स्वाभाविक है पाकिस्तान को तिलमिलाना ही था। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लेकर चल रहा है, सब भूल गए, हमास वगैरह सब साइड हो गया। इधर पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ ने खेल कर दिया, और दूसरा खेल पाकिस्तान में हो गया, एक और टेररिस्ट को किसी ने अज्ञात लोगों ने निपटा दिया। अज्ञात हमलावर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जो भी लोग हैं। हालांकि पाकिस्तान का तो सीधा सीधा आरोप रॉ पर होता है, लेकिन रॉ का काम नहीं है ये। रॉ ऐसा काम कभी करती भी नहीं है, ना उसका हिस्ट्री में कुछ ऐसा रहा है कि रॉ कभी इस तरह के काम उसने मिशनों को अंजाम दिया हो। ये तो अज्ञात हमलावर पता नहीं कौन है। पाकिस्तान में जहाँ पर आतंकवादियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, उनकी सुरक्षा ऐसे की जाती है जैसे कोई आर्मी का टॉप कमांडर हो, और वहाँ पर उन लोगों को अज्ञात हमलावर निपटा जाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है। और इस बार निपटा है शाहिद लतीफ़। ये वो पठानकोट का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आपको याद हो, उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसको अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए वाकई में शर्म की बात है कि आपके पाले हुए आतंकियों को कोई अज्ञात हमलावर आपके ही देश में निपटा रहे हैं, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, पाकिस्तान के हिसाब से सबसे बड़ी एजेंसी है ISI, ये भी इन्हें बचा नहीं पा रही है। कौन है ये अज्ञात हमलावर वो तो भगवान जाने, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि जो जो हिंदुस्तान के दुश्मन रहे हैं, जिन्होंने भारत में कुछ ना कुछ इस तरह की टेररिस्ट वाली हरकतें की हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली, ये वही लोग चुन चुन कर निपटाए जा रहे हैं। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है, ये स्वाभाविक है भारतीयों को तो पता नहीं होगा, क्योंकि रॉ तो इसमें शामिल नहीं है। स्वाभाविक है रॉ ऐसे काम कभी करती भी नहीं है। इसमें अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए ये बात तो, क्योंकि पाकिस्तान के घर में हो रहा है ये सब। ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों को, जिन्हें ऐसा नहीं है अब ये लोग जो मास्टरमाइंड हैं भारत में टेररिस्ट अटैक करने के, तो वो कहीं भी गली में घूम रहे हों या आम लोगों की तरह रह रहे हों, ये तो बड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाले लोग हैं, तो इन्हें कोई तो मार नहीं सकता। या तो हो सकता है ISI निपटा रही हो, क्योंकि FATF का दबाव है, ये फिर से ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं, और थोड़ा और दबाव भारत का रहा तो हो सकता है ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो इस कारण से हो सकता है ये इन्हें साफ कर रहे हो, और दिखाने के लिए IMF से लोन मिल जाए। और FATF की जो हालांकि अभी तो बाहर हो गए हैं ये लोग, पहले ग्रे लिस्ट में थे, अब उससे बाहर हो गए, दोबारा जाने के चांसेस हैं। उससे बचने के लिए शायद इस तरह की कार्रवाई खुद ही कर रहे हो, क्योंकि अगर रॉ ऐसा कर रही होती तो एक आध सबूत तो कहीं तो मिलता, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। इस तरह की घटनाएं कहीं हो गई। जो भारत के दुश्मन हैं वो कनाडा में हो, UK में हो, या फिर जन्नत पाकिस्तान में हो। जन्नत ही है इन लोगों के लिए, कनाडा भी जन्नत बनता जा रहा है टेररिस्टों के लिए। तो टेररिस्टों की जन्नत है और उन्हें इस तरह की सुरक्षा मिली हुई है, और वहाँ पर
इस तरह से अज्ञात हमलावर आते हैं और इन्हें की फाइल निपटा देते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए सोचने का विषय है। या फिर हो सकता है ISI इनसे नाराज़ हो, क्योंकि अब ये भारत में कुछ बड़ी घटनाएं कर नहीं पा रहे हैं। इस कारण से ISI ने सोचा हो कि क्यों व्यर्थ के सांपों को पालना, निपटा दो इनको, क्योंकि अभी किसी काम के रहे तो है नहीं। तो अज्ञात हमलावर हो सकता है उन्हीं के हों, क्योंकि पाकिस्तान में ही हो रहा है ये सब। तो रॉ का तो इसमें हाथ नहीं है, ये तो पक्की बात है। रॉ ऐसे काम नहीं करती है, और रॉ को निपटाना होता तो फिर इनसे भी बड़े बड़े पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हालांकि उनकी सुरक्षा और भी ज़्यादा कड़ी होगी इनके मुकाबले तो, क्योंकि ये तो थोड़े बहुत मास्टरमाइंड थे, और इनके भी मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। एक से एक मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में, और अज्ञात हमलावर उनको निपटाते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसी तरह से सिलसिला यदि चलता रहा तो फिर पाकिस्तान में बचेगा कौन? इसलिए पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया ये तो, क्योंकि पाकिस्तान चलता ही उन लोगों से है। वही लोग तो ये चूरन बांटते हैं पब्लिक को, गजवा हिंद का और ये जो जिहाद वाला, फिर चूरन कौन बांटेगा? तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और ऊपर से ये योगी बाबा ने जो स्टेटमेंट दे दिया है, उससे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे भड़क रहा है जैसे सिंध ले ही लिया हो। अभी लिया नहीं है, अभी सिर्फ एक बयान आया है, तो बयान पे अमल होने में समय लगेगा। तो अभी से इतना हड़बड़ाहट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमास पे पूरी तरह से केंद्रित था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया, पूरा इधर योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट पर ये लोग भड़ास निकालने लगे। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो अभी बहुत समय है, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, आगे चल के इस पर कार्यक्रम होगा तब आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा शांति से रहिए और दुनिया को शांति से रहने दो यार। ये राक्षस जिसके भी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लतीफ, ये जो थे, ये थे मसूद अजहर के साथ में जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। 1994 में इनका अरेस्ट किया गया था। 5 लोग ये साथ में थे, और इन्हीं को छुड़ाने के लिए कांधार अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों को छुड़वा लिया गया था 89 पैसेंजर्स की एवरेज में। चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, नहीं करना चाहिए था। इन 5 को छोड़ने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने तबाही मचानी शुरू की है जैश ए मोहम्मद के सरगना बनने के बाद में, वो देखने लायक था। जिसमें से एक अटैक जो था पठानकोट, जिसको मास्टरमाइंड किया था इस लतीफ ने, इसकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि क्या है ना, तो मैंने हमेशा अपने शोज में कहा है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको कोई धक्का दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं, तो ट्रस्ट नहीं, वो सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है। जब आप पलट के एक थप्पड़ लगाते हैं, एक घूंसा लगाते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि उस आपके अंदर भी ताकत है, नहीं तो आपको कमजोर ही समझा जाएगा। लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है, उसके जवाब में फिर मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, जो इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना, और वो क्यों दी गई, कहाँ पर दी गई, आपके सामने रखते हैं। जनाब, जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का, वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था, जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है, तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहाँ तक, सिंध तक। मतलब साढ़े को कुछ नहीं छड़ना दोसी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है।